नमस्कार दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद करना है। और आज हम जानेंगे कि अगर आपका मीटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर अगर ख़राब हो जाए या उसमें स्पार्किंग हो जाए तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर दो या फिर ऑफलाइन कर दो। तो मैं अपना ही एक वाक़या बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी कॉलोनी में एक आंटी थी और उनका मीटर ख़राब हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में अपनी कंप्लेंट करने गई। तो वहाँ पे एक बाबू बैठे हुए थे अपना चेयर पे आराम से, और पैर उनके थे टेबल पे। तो उन्होंने कहा कि हमारा मीटर ख़राब हो गया, उसमें स्पार्किंग हुई और अभी वो काम नहीं कर रहा। तो बाबू ने क्या किया, बाबू ने बोला कि जी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो और आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और वहाँ ऑफिसर बैठते हैं, उनसे साइन करा लाइए। तो आंटी ने कहा ठीक है, मैं एप्लीकेशन लिख देती हूँ, तो कितना टाइम लग जाएगा इसमें। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाइए और एप्लीकेशन साइन करा के दीजिए, और वहाँ से फिर उस ऑफिसर के पास जाएगी, उस ऑफिसर के पास जाएगी, फिर हमारे पास आएगा, तो कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो अच्छा दोस्तों, होता क्या है इसमें कि अगर मान लो 1 महीने तक अगर आपका मीटर ख़राब है और उस बीच में अगर चेकिंग के लिए ऑफिसर आ गए, तो उसमें दंड देना पड़ेगा वो अलग, कि जी आपका तो मीटर ख़राब है, चोरी कर रहे हो आप। तो मतलब डबल अटैक हो गया एक तरीके से। तो आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हैं, और आप मतलब ऑफलाइन ना करके रिटर्न में एप्लीकेशन ना देके और भी कई तरीके हैं जो आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, उसी दौरान हमारा भी मीटर ख़राब हो गया, मीटर में स्पार्किंग हुई और वो काम करना बंद कर दिया। तो मेरे फादर क्या हुआ कि मैं उस टाइम घर पे ही था, और मेरे फादर कंप्लेन करने गए तो वही वाला हाल, बाबू अपना बैठे हुए हैं चेयर पे ऊपर पैर करके टेबल पे। तो मेरे फादर ने बोला कि मीटर ख़राब हो गया है, तो उनको भी वही सेम आंसर कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, 1 डेढ़ महीना लगेगा। अच्छा, उसी बीच क्या हुआ कि मैंने बिल देखा इलेक्ट्रिसिटी का, और वहाँ पे एक नंबर था। मैंने उस नंबर पे कॉल की कस्टमर केयर को। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपका किस बिजली घर के अंडर में आता है आपका एरिया। तो वो मुझे मालूम नहीं था कि मैडम मुझे तो मालूम नहीं। अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हो, अगर नहीं मालूम तो उनको बोलना कि मैडम थी उस तरफ। तो मैंने कहा मैडम मुझे तो मालूम नहीं कि किस एरिया में आता है, और कोई तरीका है जानने का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके बिल पे एक अकाउंट आईडी या अकाउंट नंबर ऐसे कुछ करके होगा, वो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने वो बिल देखा और बिल पे वो अकाउंट आईडी थी, अकाउंट आईडी या अकाउंट नंबर, दो में से कोई एक होता है, तो वो आपको बता देंगे। तो मैंने उनको वो बता दिया, और इतने में मेरे फादर लौट के आ गए। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो गया था और वहाँ बाबूजी बैठे थे वहाँ पे टेबल पे आराम से पैर रख करके। उन्होंने तो बोला कि यहाँ एप्लीकेशन देने की, वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। तो उस बीच में मैं कॉल कर चुका था, मैंने उनको बताया नहीं था। फिर मैंने उनको बाद में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट की है। तो मेरे कंप्लेंट करने से क्या हुआ, उन्होंने कॉल सेंटर की तरफ से टाइम दिया कि आपका जो 24 से 72 घंटे के अंदर में आपका ठीक हो जाएगा, मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ले रही हूँ, और आपके घर पे रिपेयर करने के लिए नया मीटर लेके आ जाएंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने कंप्लेंट की होगी, अब आई थिंक लखनऊ में इसका ऑफिस था, तो कंप्लेन कर दी। अब कंप्लेन करने के बाद उन्होंने कंप्लेन नोट कर ली मेरी। अब नोट करने के बाद उन्होंने सीधा हाइडल ऑफिस में कंप्लेन गई होगी मेरी। तो जो बाबू वहाँ बैठे हुए थे, जो मेरे फादर को बोल दिया कि यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, बड़े बाबू से साइन कराना पड़ेगा, तो मेरे उस एक कॉल करने से घर बैठे ही, मतलब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे फादर मतलब दोपहर में परेशान होके आए और वापस आ गए, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब मेरे एक फ़ोन करने पे ही वो ही बाबू जो मेरे फादर को मना कर दिया कि यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो ही बाबू आधा घंटे के अंदर अपने एक सबऑर्डिनेट को लेके और नया मीटर साथ में लेके वापस मेरे घर पे आ गए। और मेरे फादर से बोलते हैं कि बाबूजी आपने कहाँ पे कंप्लेन कर दी। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, कंप्लेंट कहीं नहीं की है, सिर्फ बेटा ने वो कॉल की थी सिर्फ। तो देखा आपने, मतलब ना मुझे कहीं जाना पड़ा ना कुछ, सिर्फ घर बैठे ही। तो ये आज की डेट में हमें इतनी सुविधाएं मिल चुकी हैं सरकार की तरफ से, तो ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हैं इंटरनेट पे जा कर के, या अगर आप बिल पे अगर देखेंगे तो सिंपल आपके यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है उसी पे एक नंबर होता है, फ़ोन नंबर, उसी पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुरंत।
और ना ही कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपका मीटर ख़राब है और पीछे से अधिकारी आए हुए हैं और वो बोलेंगे कि जी आप तो चोरी कर रहे हो बिजली की। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक मेरा वाक़या था और इससे आपको पता चल ही गया होगा आपको क्या करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।